और अब बात लव जिहाद की करें तो लव जिहाद कानून लगातार चर्चा में है और इसके तहत बरेली में एक केस भी दर्ज हुआ। अब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। वहीं लव जिहाद के खिलाफ बरेली में फतवा भी जारी हो गया। पूरा मामला देखिए जरा इस रिपोर्ट के जरिए। यूपी में लव जिहाद कानून बनने के बाद लव जिहाद का पहला मामला बरेली में दर्ज हुआ था और आरोपी उवैस केस दर्ज हो जाने के बाद से फरार चल रहा था। आखिरकार लव जिहादी उवैस पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। पुलिस ने उसे बरेली के देवरनिया रेलवे फाटक के पास से दबोच लिया। उवैस पर आरोप है कि उसने हिंदू लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर उसका धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया। लेकिन लड़की के परिजनों को जब इसकी जानकारी मिली तो उसकी शादी दूसरी जगह कर दी, जिसके बाद आरोपी लड़की को जान से मारने की धमकी देना शुरू कर दिया। परेशान परिवार ने 28 नवंबर को पुलिस में केस दर्ज कराया, जिसके बाद ही पुलिस ने उसकी घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। ये 28 तारीख को विधि विरुद्ध धर्मांतरण विधेयक आया था, उसके तहत एक मुकदमा लिखा गया देवरनिया में। तो उसका जो आरोपी था उवैस, उसे आज गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं प्रदेश में लव जिहाद का कानून बनने के बाद बरेली की दरगाह आला हजरत की तरफ से लव जिहाद के खिलाफ फतवा जारी कर दिया गया है, जिसके अनुसार दूसरे धर्म की लड़की से जबरन निकाह नाजायज बताया गया। वहीं अगर लव जिहाद के आरोपी पर आरोप साबित हो जाते हैं तो कानून के तहत सजा का भी प्रावधान है। लव जिहाद पर कितनी सजा? सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन पर अधिकतम 5 साल की सजा और 15,000 का जुर्माना। नाबालिग और SC/ST मामले में 10 साल की सजा और 25,000 का जुर्माना। सामूहिक धर्म परिवर्तन पर 10 साल की सजा और 50,000 का जुर्माना। कानून का खौफ लव जिहादियों पर कितनी लगाम लगाएगा, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल बरेली का लव जिहादी सलाखों के पीछे पहुंच गया। न्यूज़ 18 के लिए बरेली से हरीश शर्मा की रिपोर्ट। और शामली में सुबह सुबह ये हत्या की वारदात से हड़कंप मच गया। पुलिस अंधे कातिल की गुत्थी सुलझाने में जुटी है। वहीं मृतक के परिजन सदमे में है। क्या है पूरा मामला, देखिए जरा। दिन निकलते ही हत्या से हड़कंप। सड़क पर मिला शव। गन्ने के खेत में मिली कार। अंधे कत्ल की गुत्थी में फंसी पुलिस। शामली में दिन निकलते ही हत्या की वारदात ने शहर के लोगों में दहशत भर दी। हर तरफ चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया और घटना स्थल पर पुलिस तो पहुंची ही, साथ ही तमाशबीनों का भी मजमा लग गया। पुलिस को गागौर गांव के पास सड़क के किनारे एक डेड बॉडी मिली और उसकी कार पास के गन्ने के खेत में थी। मृतक की पहचान राजकुमार शर्मा के रूप में की गई। उसकी गोली मारकर हत्या की गई थी। पुलिस ने कार में शराब की बोतलें भी बरामद की। आशंका ये व्यक्त की जा रही है कि कार में राजकुमार के अलावा भी कुछ और लोग सवार थे। हत्या किस वजह से की गई, इसका खुलासा फिलहाल नहीं हो सका है, लेकिन मृतक के भाई ने तमाम तरह की आशंका जताई है। हालांकि ये भी कहा कि उनकी किसी से कोई रंजिश नहीं थी और देर रात उनसे बात भी हुई थी। क्या मामला है जो आपके भाई की हत्या हुई? कौन लोग है, किस पे शक है, किसी पे क्या मामला? भाई हमें तो इस बारे में कुछ मालूम नहीं था। मतलब सुबह पता लगा जी, और सुबह पता लगने के बाद में 9 बजे करीब हम फिर यहाँ पे आए। अच्छा, उन्हीं के साथ था ये? हाँ, सुबह बुक कर रखी थी उन्होंने। अच्छा, अभी हफ्ता पहले भी जो है वही थे इनकी शादी। उनकी शादी थे। हाँ। तो क्या लगा आपको? हाँ जी, क्या लगा उन्हीं के? हमें तो उन्हीं का ही काम लगा जी। अच्छा, हाँ जी। इधर पुलिस भी हत्यारे का सुराग जुटाने में लगी हुई है। फिलहाल तो उसके पास ना तो हत्या की वजह है और ना ही हत्यारे तक पहुंचने का कोई तार ही मिल पा रहा है, लेकिन फिर भी पुलिस का दावा है कि पूरे मामले का जल्द खुलासा कर लिया जाएगा और इसके लिए टीमें भी गठित कर दी गई हैं। यहाँ तक अभी सूचना प्राप्त हुई है, ये गाड़ी जो है एक अपने
परिचित की गाड़ी ये चलाते थे। राजकुमार शर्मा इनका नाम है, जिंजाना के रहने वाले हैं। और रात में ये गाड़ी दिन में ही लेके अपने मित्र से मिलने गए थे और सुबह इनकी डेड बॉडी पाई गई है। बाकी सब इसकी ट्रेस कराई जा रही है, किस किस से कब कब कहाँ मिले थे और ये घटना कहाँ हुई है। ये सब छानबीन गहराई से भी चल रही है। फिलहाल तो पुलिस इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में लगी है। देखना होगा कि कानून के लंबे हाथ कब तक हत्यारे के गिरेबान पर पहुंचते हैं। न्यूज़ 18 के लिए शामली से शहनवाज राणा की रिपोर्ट। और उम्र छोटे काम बड़े, कहते हैं कि एक जीनियस की झलक उसके बचपन में ही मिल जाती है। तो किसी भी फिल्म में जीनियस बन सकता है, खेल में, पढ़ाई में, आर्ट में या किसी और भी क्षेत्र में। वो शायद आपके आसपास हो या फिर दूर, पर अगर आप जानते हैं किसी ऐसे इंडियन को जो यंग जीनियस हो और जिसे आना चाहिए दुनिया के सामने, तो आज ही रजिस्टर कीजिए news18.com यंग जीनियस या फिर बायजूस ऐप डाउनलोड करें और यंग जीनियस सेक्शन विजिट करें। बायजूस यंग जीनियस न्यूज़ 18 की एक पहल। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है। परिवारों में सास बहू के झगड़े होना आम बात है, लेकिन बहराइच में एक बहू ने अपनी सास को जिंदा जलाकर मार डालने की कोशिश की। उसका मकसद तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन अब बहू सलाखों के पीछे है। पूरा मामला जरा देखिए इस रिपोर्ट में। लालच जब हदें पार कर जाता है तो रिश्तों पर भी भारी पड़ने लगता है। जमीन के लालच में रिश्तों को कलंकित करने वाली ऐसी ही एक वारदात बहराइच में सामने आई है। यहाँ के सुजौली इलाके में एक बहू ने अपने बेटे और बेटी के साथ मिलकर अपनी सास को ही जिंदा जलाकर मारने का प्रयास किया। आरोपी बहू कुसुमावती का अपनी सास गुत्ती देवी से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। बहू जमीन में हिस्सा चाहती थी और जल्द चाहती थी और इसी जल्दबाजी का नतीजा हुआ कि सास को ही मार डालने की योजना बना डाली। फिलहाल गुत्ती देवी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। ये अपने लड़की के यहाँ रहती थी, इनके यहाँ खेत में गई थी, खेत में काम कर रही थी। इनके पास 11 बीघा खेत रहा है, 5 बीघा अपने लड़की को दे दिए। जब वो सेवा सत्कार नहीं कर पाई तो अपने लड़की के 5 बीघा दिए और 1 बीघा ही बेच करके अभी तक खर्चा करीन है। और इसके बाद में 5 बीघा रहा है अपने पोता के दे खातिर रहा है, मगर ये तत्काल लेने के कारण यह जमीन के इन्होंने जला दिया। मामला जब पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस ने आनन फानन में घटना स्थल का निरीक्षण किया और आरोपी बहू कुसुमावती और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच शुरू की। सास बहू में लगातार झगड़ा होता रहता था प्रॉपर्टी को लेकर। कुसुमावती और पीड़िता में जब बात नहीं बनी तो कुसुमावती ने अपने बच्चो/, के साथ ये घटना कारित की है। इस संबंध में धनीराम पाल जो उनके दामाद हैं, उनकी तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या 143/20, धारा 326, 307 एवं 329 IPC कायम किया गया है तथा आरोपी कुसुमावती और उनके पोते मोहित को गिरफ्तार किया गया है। जमीन के लालच में अंधी बहू अब सलाखों के पीछे है। एक परिवार भी बर्बाद हुआ और रिश्ते भी कलंकित हुए, यानी माया मिली न राम। न्यूज़ 18 के लिए बहराइच से अखिलेश कुमार की रिपोर्ट। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार यहाँ खबरों का सिलसिला जारी है।